आपके यहाँ भी नहीं? तो वहां से गई कहाँ वैष्णवी? कि मैं देखा वैष्णवी यशोदा मासी के घर भी नहीं है तो गई कहाँ है? एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, आपने इन्हें कहीं देखा है क्या? हाँ हाँ, देखा है देखा है। कहाँ? ये पटना जाने वाली बस में बैठकर गई हैं। इनके हाथ में एक बच्चा भी था। हाँ, एक छोटी बच्ची थी। 15-20 मिनट पहले बस पटना के लिए निकल गई है। वैष्णवी पटना जा रही, लेकिन क्यों? और अरे गाड़ी इतने तेज काहे चला रहा है? ब्रेक फेल हो गया। फेल हो गया? हे मैया, रक्षा करना। अरे भागो भागो, बस का एक्सीडेंट हो गया है। सब क्या हुआ यहाँ पे? बस का एक्सीडेंट हो गया, बुरी तरह से जल गई। ये बस कहाँ जा रही थी? ये बस पटना जा रही थी। ड्राइवर ने ऐसा ठोका कि कोई भी पैसेंजर नहीं बचा, सारे के सारे जल गए। औरत कौन है? इसका नाम? अभी पहचान नहीं हो पाई है, पर इसके साथ नवजात बच्ची भी थी। शायद माँ बेटी साथ में जा रही थी, दोनों ही नहीं बची। चेहरा पूरा जल चुका है, पहचान में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये मेरी पत्नी है। ये मेरी पत्नी है। ये मेरी पत्नी है। ये मेरी बीवी है। मेरी पत्नी है। मेरी पत्नी है। वैष्णवी! 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 हे मैया, 6 साल हो गए वैष्णवी को गए हुए। वो कहाँ गई? हमरे बबुआ के जीवन की सब खुशियां अपने संग ले गई। वो बनारस छूटा, वो हवेली छूटी, लेकिन जिसकी यादों से भागकर वो यहाँ आया रहा, दिन रात बस उसी के ख्यालों में ही खोया रहता है। जो अपनी चित्रकारी से हम सबके जीवन में रंग भरता था, अब बस गोली बंदूक से अपना खाली समय बिताता है। अमेजिंग सर, ये हुनर किसने सिखाया आपको? वक्त और हालात इंसान को सब कुछ सीखने पर मजबूर कर देता है। आज का स्केड्यूल क्या है? बनारस जाने के लिए सारे अरेंजमेंट्स हो गए हैं सर। और जैसे आपकी इंस्ट्रक्शंस थी, हमने हवेली में राधा बेबी के लिए प्रिंसेस बेडरूम रेडी करवा दिया है। हेलो। वहाँ फैक्ट्री की जमीन का काम पूरा हो गया? हाँ हाँ, सब हो गया है।
अरे तुम आओ तो सही, देखो कैसे स्वागत करते हैं हम तुम्हारा। सो 6 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे बनारस लौटने का। आज मौका मिला है तो छोड़ेंगे नहीं। तुम बनारस तो आओगे, अगर हवेली की दहलीज कभी नहीं लांग पाओगे। कार्तिक, एकदम फुल एंड फाइनल इंतजाम किए हैं। हे मैया, हमरे बबुआ के जीवन में पुराने रंग फिर से भर दो मैया। आज तो बनारस वापसी हुई रही है हमरी। ऐसा कुछ चमत्कार कर दो मैया कि जिस घाट पर वैष्णवी और कार्तिक की कहानी शुरू हुई थी, वही हमरा बबुआ हमको वापस कर दो मैया। ऐसा चमत्कार कर दो मैया कि कार्तिक के जीवन में बस खुशियां ही खुशियां हो। जय छठी मैया, जय छठी मैया, जय छठी मैया। एक और एक जादू छठी मैया। सब बोलो जय छठी मैया, जय छठी मैया। श्री तू तो कमाल है, इतना अच्छा जादू तुझे किसने सिखाया? छठी मैया ने, उनकी फेवरेट हूँ ना मैं। छठी मैया तुझसे मिलने आती है ना श्री? हटो हटो, सामने से हटो। अरे रुकिए रुकिए, क्या कर रहे हो? पहले आगे की दीवार गिराओ। मुंह से बोल के जाते हैं तो तुमको क्या लगता है मजाक कर रहे हैं? अब बस बहुत हो गया। आज ये तुम्हारा ना नन्हे कदम आश्रम आज हम खाली करवा के रहेंगे। आज ही गिरेगा तुम लोगों का ये महल। छोटा बच्चा समझ के आप हमको आग दिखा रहे हो। अगर हमारा घर गिराया तो छठी मैया को कंप्लेंट कर दूंगी, वो बताएंगे फिर तुमको। ठीक है, वो जो बताएंगी ना हम देख लेंगे। अरे चलो रे, बच्चे लोग को हटाओ यहाँ से। हटाओ रे बच्चों को। छोटे बच्चे को हाथ लगाते शर्म नहीं आती आप लोगों को? हाँ, ए लड़की उधर, ये क्या कर रही है? छोड़ रास्ता। रास्ता छोड़ने के लिए थोड़ी ना मैदान में उतरे। और एक बात आप सब कान खोल कर सुन लीजिए, इन बच्चों को अनाथ समझने की गलती तो आप करना भी मत, वरना आपका सर बॉल समझकर ऐसा सिक्सर मारेंगे कि आउट ऑफ बाउंड्री हो जाएगा। ये माँ! कोर्ट से ऑर्डर निकाल के लाए। एक बड़ा व्यापारी 15 लाख रुपया दे रहा है। अब हटो। 15 लाख रुपया देकर यहाँ रहो या फिर हमें अपना काम करने दो। हटो हमारे रास्ते से, हटो। बबुआ, पक्का सोच विचार के मन बनाए हो ना वापस लौटने का? अब फैक्ट्री वहीं लगनी है तो जाना तो पड़ेगा ना दादी। आइए। अम्मा, वैष्णवी तुम? मैं काजल हूँ कार्तिक, वैष्णवी नहीं।
6 साल हो गए हमें साथ में, फिर भी तुम। राधा कहाँ है? राधा नहीं, राधा रानी कहो। प्रिंसेस बना के रखा है ना तुमने उसे, तो प्रिंसेस को रेडी होने में, श्रृंगार करने में टाइम तो लगता है ना। वेट करो, आ रही है। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि ये सीट सिर्फ राधा की है। राधा के अलावा और कोई नहीं बैठ सकता यहाँ। एकदम ब्यूटीफुल माय प्रिंसेस, कम। इसी बात पे हमारी अच्छी अच्छी फोटो खींच दो, हमारी फैंस के लिए। फैंस के लिए? हाँ, फैंस। जब मैं बड़ी होकर मिस इंडिया बनूंगी तो मेरे फैंस को पता चलेगा कि राधा बचपन में कितनी प्रीटी थी। एक्स बीवी मर के भी पीछा नहीं छोड़ रही, ऊपर से उसकी बेटी सर पे चढ़ी हुई है। राधा की लाइफ में तो माँ की कमी मैंने पूरी कर दी, पर मेरी लाइफ में पार्टनर की कमी तुम्हें पूरी करनी होगी। आज नहीं तो कल इन दोनों माँ बेटियों का भूत तुम्हारे सर से नहीं उतारा तो मेरा नाम भी काजल नहीं। चले अब। धमकी देने से पहले एक बार उधर देख लीजिए। आपने अभी जो कुछ भी कहा है ना, वो इंटरनेट पे सबने देखा है। सबको पता चल गया है कि आप जैसे बड़े लोग इन अनाथ बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ना आश्रम खाली करने का समय दिया, ना कोई नोटिस, और बुलडोजर लेकर आ गए। अब तो इंटरनेट ही आपका इंसाफ करेगा। अरे इनको चुप कराओ। अरे मैडम, आप तो नाराज हो गई। बंद कीजिए कैमरा, बंद कीजिए। हम दे रहे हैं ना आपको समय, 5 दिन का समय दे रहे हैं आपको। आप पैसे लेके आ जाइए और आश्रम आप रख लीजिए। बस 15 लाख की तो बात है। 5 दिन में 15 लाख? ओके अंकल, हम 5 दिन में आपको पैसे दे देंगे। अब आप 5 दिन बाद आइएगा। श्री। हाँ, जा रहे हैं हम लोग। चलो वापस लो। श्री, ये क्या किया तुमने? क्यों मानी उनकी बात? 5 दिन में हम इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएंगे? अब छठी भैया है ना, उन पे भरोसा रखो, सब हो जाएगा। आप देखना, मैं उनको अभी लेटर लिख दूंगी, वो सब ठीक कर देगी। श्री, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना था। सब कैमरा में रिकॉर्ड हो गया। अब अगर 5 दिन में हम 15 लाख उन्हें नहीं दे पाए तो आश्रम खाली करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ। देखो, आज हम छोटी छठी भैया बने हैं ना, तो हम तथास्तु कर देते हैं। आपको वरदान देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी बालिके, आपको जो चाहिए छठी मैया सब देगी। जैसी आपकी अमानत। Come on. बिल्कुल ऐसे ही एक अंगूठी मेरे भी हाथ में है विष्णु। ये हमारे प्यार की निशानी होगी, हमें हमेशा साथ रखेगी।
और अगर कभी हम बिछड़ भी गए ना तो ये हमें मिला देगी। जैसे राम जी की अंगूठी सीता मैया को उनके आने का संकेत दिलाया था, बिल्कुल उसी तरह। अंगूठी तो बहुत सुंदर है कार्तिक जी, पर हमें कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम कभी बिछड़ेंगे ही नहीं। आप, हम और हमारा बच्चा हमेशा साथ रहेंगे और खुश रहेंगे। सुन, इस गाड़ी से आगे ले, उस गाड़ी को ठोकना है। चल जल्दी कर। निशाना सामने है करण बाबू, लेकिन गाड़ी में और भी लोग हैं। जो कोई भी हो, बचना नहीं चाहिए। ठीक है। ये अंगूठी ये कहाँ से मिली तुम्हें? सब छठी मैया का जादू है माँ। जैसे आज आपकी अंगूठी मिली है, वैसे ही आश्रम भी मिलेगा और आपकी सारी 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 इच्छा पूरी होगी। हे मैया, हमें कार्तिक जी और राधा से मिलवा दो। 6 साल पहले मौत से लड़कर हम तो जीत गए, लेकिन अपना परिवार से हार गए। कार्तिक जी राधा और दादी के साथ हवेली छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। 6 साल से हवेली के चक्कर काट रहे हैं, फिर भी एक खबर नहीं मिली उनकी। हे मैया, वो जहाँ भी हो उनकी रक्षा करना, उन तक पहुँचने का रास्ता दिखाना। ले स्पीड ले, बराबर मिले उसे। उड़ा 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 उसे। अरे क्या हुआ? स्टीयरिंग जाम हो गया है, घूम नहीं रहा है। अबे बेवकूफ, तुम ठीक हो? आई एम ओके पापा। आपने सिखाया था कि सीट बेल्ट लगाना चाहिए। थैंक गॉड। किसी काम के नहीं हो तुम लोग। अभी ट्रक ठोक कर चला जाता और राधा को कुछ हो जाता तो? अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? कार ठीक करो, गो। रमेश, जैक निकाल। सॉरी सर। कहाँ से लाएंगे इतने सारे पैसे? सुपर भी चलो ना बाहर बलून के स्टॉल पे। प्लीज सुपर भी चलो ना। ठीक है, तुम ये देख लो, हम अभी आते हैं।
सालों बाद ये एहसास क्यों जग रहा है मन में? ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कार्तिक जी हमारे आसपास ही है। सर वो बच गए। बच गए मतलब सर उसे उड़ाने ही वाले थे हम, लेकिन अचानक से ना स्टीयरिंग अटक गया सर, गाड़ी घूम ही नहीं पाया। अबे ना बहाने देना बंद करो हमको। पैसा लियो ना काम करने का तो काम करके दो। और सुनो, आज अगर कार्तिक घर पहुंच गया ना बेटा तो तुम अपने घर नहीं पहुंच पाओगे, बुझे? जी सर। ऐसा कुछ चमत्कार कर दो भैया, जिस घाट पर वैष्णवी और कार्तिक की कहानी शुरू हुई थी वही हमरा बबुआ हमको वापस कर दो भैया।